कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी खामोश दस्तक होती है जो हमें बताती है कि अब खुद को बदलने का समय आ गया है। स्वागत है वाइजर बुक्स पर, जहां हर किताब एक दरवाजा है और हर सार सीख आपकी सोच को नई ऊंचाई देता है। यहां हम पन्नों में छुपी उन ताकतों को उजागर करते हैं जो दिल को हिम्मत और दिमाग को दिशा देती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए बना है। हाँ, हम उन कहानियों और विचारों को खोलते हैं जिनमें आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता छिपी है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीख। शहर के बीचों बीच एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां बहुत कम लोग आते थे। उसी लाइब्रेरी में शांत कोने में बैठकर हर शाम एक लड़का अपने मन के तूफानों से लड़ रहा था। उसका नाम था अरिव। वह उम्र में छोटा था पर सवालों का बोझ बड़ा था। उसकी आंखों में हमेशा एक सी झिलमिलाहट होती थी, जैसे कुछ खोज रहा हो पर मिल नहीं रहा हो। अक्सर वह खुद से कहता कि जिंदगी उसके खिलाफ है, किस्मत उसे पीछे खींच रही है। उसे लगता था कि वह कितना भी मेहनत करे, चीजें हाथ से फिसल जाती हैं। एक दिन वह लाइब्रेरी के उसी शांत कोने में बैठा था जब उसके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर रुके। लंबे सफेद बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अलग ही चमक। उनका नाम था समर जी। वे लाइब्रेरी में सालों से आ रहे थे। ज्यादातर लोग उन्हें अनदेखा कर देते, पर अरिफ की बेचैनी देखकर वे उसके पास आकर बोले, तुम कुछ ढूंढ रहे हो या खुद को छिपा रहे हो? अरिफ ने हल्की हंसी के साथ कहा, दोनों में से शायद कोई भी नहीं। बस जिंदगी कितनी उल्टी चल रही है, इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। समर जी ने उसके पास बैठते हुए कहा, जिंदगी कभी उल्टी नहीं चलती बेटा, उल्टे सिर्फ हमारे विचार होते हैं। अरिव को यह बात अजीब सी लगी। वो बोला, विचार कैसे जिंदगी को बदलते हैं? अगर सोचने से जीवन बदल जाता तो दुनिया के आधे लोग करोड़पति होते। समर जी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, यही तो भ्रम है। लोग सिर्फ सोचना चाहते हैं, बदलना नहीं। और एक सोच तब तक व्यर्थ है जब तक उसे हम भीतर जड़ नहीं बनने देते। उन्होंने टेबल पर रखा एक पुराना नोटबुक खोला और बोले, सुनो अरिव, मन एक बगीचा है। जो बीज तुम रोज इसमें डालते हो वो फल बनकर लौटते हैं। तुम अपने मन में डर, गुस्सा, निराशा जैसे बीज डालो तो बाहर वही परिस्थितियां उगेंगी। और अगर तुम अपने भीतर उद्देश्य, शांति और साहस बोगे तो दुनिया भी वही लौटाएगी। अरिव को यह बात सुनकर भी भरोसा नहीं हुआ। वो बोला, सर, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में तो हालात ही हमें बनाते हैं। मैं क्या करूं अगर मेरी लाइफ में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं? समर जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, हालात हमें नहीं बनाते। वे सिर्फ दिखाते हैं कि हम भीतर क्या सोच रहे हैं। परिस्थितियां हमें रिवील करती हैं, क्रिएट नहीं। यही सच ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। अरिफ को यह बात कुछ समझ आई तो कुछ नहीं। समर जी आगे बोले, एक ऐसा आदमी था जो हर दिन शिकायत करता था कि किस्मत खराब है। वह मेहनत नहीं करता, समय बर्बाद करता और फैसला गलत लेता। फिर भी सोचता कि उसकी गरीबी का कारण दुनिया है। लेकिन जब उसने अपने विचार बदले, अपना समय बदला, अपनी सोच को काबू में रखा, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। वह कोई और नहीं, मैं ही था। अरिफ चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शांत दिखने वाला बुजुर्ग भी कभी खोया हुआ होगा। समर जी ने कहा, बेटा, विचार कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर सर्कमस्टेंसेस बनाता है, और फिर सर्कमस्टेंसेस पूरी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। यह साधारण लोग नहीं समझते। वे बाहर की चीजें बदलना चाहते हैं पर भीतर को छूते भी नहीं। अरिफ के मन में जैसे हल्का सा कंपन हुआ। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी अंदरूनी उलझन को बिना बोले पढ़ लिया हो। समर जी ने फिर नोटबुक उसके सामने सरका दी और बोले, इसमें कुछ तकनीकें लिखी हैं जिन्हें मैंने वर्षों में सीखकर अपनी जिंदगी में अपनाया। अगर तुम चाहो तो इन्हें आज से शुरू कर सकते हो। अरिव ने नोटबुक खोली। उसमें लिखा था कि दिन की शुरुआत और अंत में अपने विचारों को ध्यान से देखो। किसी नकारात्मक विचार को तुरंत उसके विपरीत रचनात्मक सोच से बदलो। हर दिन एक उद्देश्य मन में रखो और रात में यह देखो कि क्या तुमने उसे निभाया। शांत बैठकर कुछ क्षण सांस पर ध्यान दो ताकि मन साफ रहे। अपनी भावनाओं को देखो, वे बताएंगी कि भीतर कौन से छिपे विचार है। एक थॉट जर्नल रखो, अपनी सोच का रिकॉर्ड। अपने आप को साहस की छवि में विजुअलाइज करो। हर दिन ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करो और छोटी छोटी पॉजिटिव लाइंस मन में दोहराओ ताकि विचारों की दिशा सही रहे। अरिव यह सब पढ़कर गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या वाकई इससे फर्क पड़ता है? समर जी ने धीमी आवाज में कहा, सबसे ज्यादा फर्क इसी से पड़ता है।
मन जहां जाएगा, जीवन वही मुड़ेगा। उसी दिन से अरिव ने नोटबुक की बातें उपयोग में लानी शुरू की। वह हर सुबह उठते ही अपने मन से पूछता कि आज वह किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता है। पहले दिन ही उसे महसूस हुआ कि उसका मन हमेशा डर के इर्द गिर्द घूमता रहता था। लाइब्रेरी जाते समय भी वो सोच रहा था कि लोग उसे कैसे जज करेंगे, भविष्य कैसा होगा, लाइफ में क्या गलत हो सकता है। जब भी वह किसी दोस्त से बात करता तो डर और तुलना उसकी सोच में सामने आ जाती। शाम को उसने जर्नल में लिखा कि वह दिन भर कितनी बार डर का शिकार हुआ। यह देखकर वह हैरान था। उसे लगा कि बाहर की दुनिया बुरी नहीं थी, उसके विचार ही उसे परेशान कर रहे थे। अब उसे समर जी की बात समझ आने लगी थी। अगले दिन उसने अपनी पुरानी स्ट्रगलिंग लाइफ को याद किया। एक बार उसने कॉलेज में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, पर जैसे ही मंच पर चढ़ा उसके मन में विचार आया कि मैं फेल हो जाऊंगा। वह वास्तव में फेल हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि मंच पर जाने से पहले उसकी सोच ही उसे गिरा चुकी थी। यह सोच उसे उसी नाइट समझ आई कि जहां डाउट होता है वहां फेलियर भी साथ आता है। समर जी ने उसे यह भी बताया कि चिंता और डर से शरीर भी कमजोर होता है। उन्होंने एक अनहेल्थी व्यक्ति का उदाहरण दिया था जो लगातार वरी करता था और धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो गई। अरिव ने ऐसा अनुभव खुद में भी पाया। जब वह ज्यादा ओवरथिंक करता था तो दिन भर लेथार्जी महसूस होती थी, और अब जब वह मन को शांत रखने की कोशिश करता था तो शरीर भी हल्का लगने लगा। एक दिन वह लाइब्रेरी में बैठा जर्नल लिख रहा था जब समर जी फिर उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू की? अरिव ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, पर अभी उसे खास असर महसूस नहीं हो रहा। समर जी ने कहा, असर धीरे आता है पर आता जरूर है। तुम्हारी सोच और आभारी मन एक दूसरे के साथी रहे। जहां आभार है वहां कमी नहीं टिकती। अरिव ने नोटबुक में पहला ग्रैटिट्यूड लिखा, मैं आभारी हूं कि मुझे कोई मिला जो मेरे मन को समझने में मदद कर रहा है। यह लिखते ही जैसे उसके भीतर एक गर्माहट फैल गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर पॉजिटिविटी का एक छोटा सा बीज अंकुरित हुआ है। अगले कुछ दिनों में उसने अपने भीतर कई बदलाव देखे। वह पहले से शांत था, छोटी बातों में गुस्सा नहीं आता था। जब कोई फ्रेंड उसे जज करता था या वह किसी कंपटीशन में पिछड़ जाता था तो पहले की तरह वह खुद को कोसता नहीं था। अब वह खुद से कहता कि मेरी आउटर लाइफ मेरे इनर थॉट्स की मिरर है। अगर मुझे बाहर सुधार चाहिए तो पहले भीतर की सफाई करनी होगी। लेकिन हर सफर में एक मोड़ आता है। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा कंपटीशन था जिसमें भाग लेने का मौका अरिव के लिए एक ड्रीम जैसा था। पर उसी शाम उसे एक भारी सा थॉट आया कि शायद वह तैयार नहीं है। पुराने डर सिर उठाने लगे। डाउट जैसे उसकी आत्मा पकड़े खड़ा हो। उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी कि तुम नहीं कर पाओगे। वह फिर लाइब्रेरी गया। समर जी वहां नहीं थे। टेबल पर बैठकर उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मन बार बार कह रहा था कि छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का नहीं। तभी उसे नोटबुक के कोट याद आए, यू बिकम वॉट यू थिंक, द सोल अट्रैक्ट्स वॉट इट सीक्रेटली हार्बर्स। और सबसे महत्वपूर्ण, ही हु हैज कॉन्कर्ड डाउट हैज कॉन्कर्ड फेलियर। इन पंक्तियों ने उसके भीतर जैसे एक चिंगारी जला दी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद की एक इमेज बनाई। एक ऐसा अरिव जो कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है और अपने डर के बजाय अपने पर्पस के साथ खड़ा है। उसने खुद से कहा कि जीवन में कोई भी आउटर जीत तब तक संभव नहीं जब तक इनर जीत नहीं होती, और इनर जीत से पहले सबसे बड़ा कदम डाउट को हराना है। यह भावना इतनी गहरी थी कि उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि अब उसके जीवन का मोड़ इसी जगह से शुरू होगा। उसने उस रात जर्नल में लिखा, आज मैंने अपने डर के खिलाफ पहला असली कदम उठाया। उस रात अरिव के भीतर जो आग जली थी उसने उसकी कई वर्षों की भटकन को जैसे एक दिशा दे दी। उसने सोचा कि अगले दिन कंपटीशन के लिए नाम लिखवा देगा, पर जैसे ही सुबह हुई मन के पुराने पैटर्न्स फिर से सिर उठाने लगे। वह खुद को मिरर में देख रहा था और मन में आवाज आ रही थी कि शायद समर जी की बातें सिर्फ फिलोसॉफिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब काम नहीं आता। लेकिन वहीं उसे याद आया कि सर्कमस्टेंसेस हमें नहीं बनाते, वे सिर्फ हमें रिवील करते हैं। ये लाइन उसे बार बार याद आ रही थी। उसने खुद को शांत करने के लिए वही टेक्निक अपनाई जो समर जी ने बताई थी। उसने आंखें बंद की, 2 मिनट तक सांसों पर ध्यान दिया और मन के शोर को थोड़ा धीमा किया। फिर धीरे से उसने खुद से कहा कि आज मैं अपने पर्पस के साथ खड़ा रहूंगा। पर्पस यानी वह अरिव जो अपने प्रयासों में सच्चा है, अपने डर से ऊपर उठना चाहता है।
यही लाइन उसके भीतर ताकत बन गई। कॉलेज पहुंचकर उसने कंपटीशन के लिए नाम लिखवा दिया। नाम लिखते ही उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे उसने अपने ऊपर एक महीनों पुराना बोझ हटाया हो। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसे तैयारी करनी थी, स्पीच बनानी थी, इनर क्लैरिटी चाहिए थी। अगले कुछ दिनों में उसने अपने मन को पहले की तुलना में अलग पाया। अब वह पहले की तरह केओस में घूमने वाला व्यक्ति नहीं रहा था। वह हर रात अपने जर्नल में लिखता कि कौन से विचार उसके दिन को प्रभावित कर रहे हैं। उसे साफ दिखने लगा था कि कितनी बार वह बिना कारण नेगेटिव सोचता है और फिर उसी नेगेटिविटी के कारण उसके डिसीजंस प्रभावित होते हैं। एक बार उसने जर्नल में लिखा, आज मैंने पाया कि जब मैं सोचता हूं कि लोग मुझे जज करेंगे, मेरी एनर्जी गिर जाती है। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि मैं सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए काम कर रहा हूं, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। इसे पढ़कर उसे एक क्लैरिटी मिली कि नेगेटिव थॉट्स वीकन पर्सनल पावर और पॉजिटिव थॉट्स इनवाइट हार्मनी। समर जी हर दूसरे दिन लाइब्रेरी में उससे मिलते थे। एक शाम वे आए और बोले, अरिव, तुम्हारे भीतर एक अलग सी चमक आ रही है। ऐसा लगता है जैसे तुम फाइनली अपने गार्डन में अच्छे सीड्स बो रहे हो। अरिव ने हंसकर कहा, सर, अभी भी कई जगह वीड्स उगाती है। समर जी ने कहा, हाँ, वीड्स हमेशा आएंगी। मन को साफ रखना एक बार का काम नहीं, यह तो डेली केयर है। तुम हर दिन अपने विचारों को वॉच कर रहे हो, यही सबसे बड़ी शुरुआत है। उस इवनिंग की बातचीत में समर जी ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक आदमी था जो हर डिसीजन में डाउट का शिकार था। वह जब भी कोई मौका पाता, डाउट उसे रोक लेता। उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते गए और वह वहीं स्टक रहता। उसका मन एक ड्रिफ्टिंग बोट की तरह था, न पर्पस न डायरेक्शन। वह सोचता था कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं, पर हकीकत यह थी कि उसका ओन माइंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। जब उसने फाइनली अपने पर्पस को होल्ड करना शुरू किया और रोज उसे याद किया, उसके कदम स्टेबल होने लगे। ड्रिफ्टिंग बोट फिर स्टेडी शिप बन गई। यह उदाहरण अरिव को बहुत गहरा लगा। उसे लगा जैसे समर जी उसका ही जीवन किसी और के नाम में सुना रहे हो। दिन बीतते गए। कंपटीशन अब केवल 2 दिन दूर था। अरिव स्पीच तैयार करता था, पर बार बार मन में ओल्ड मेमोरीज आ जाती। उसे वो प्रयास याद आते जो वह डर के कारण आधे रास्ते छोड़ देता था। वह हर बार मंच पर चढ़ने से पहले नर्वस हो जाता और उसकी लक्ष्मण रेखा उसके ओन थॉट्स बन जाते। एक रात वह लाइब्रेरी देर तक बैठा था। बारिश हो रही थी और बाहर की सड़कें खाली थीं। अंदर उसी कॉर्नर में बैठा अरिव सोच रहा था कि क्या वह वाकई बदल गया है या यह सब केवल टेम्पररी है। तभी उसे समर जी की दी हुई एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, हर आउटर सक्सेस इनर विक्ट्री से शुरू होती है। अगर भीतर जीत चुकी है तो बाहर कोई उसे रोक नहीं सकता। उसने अपने जर्नल में लिखा, आज मैं अपने इनर थॉट्स को जीतने की कोशिश करूंगा। कल का दिन चाहे कैसा भी हो, मुझे ओनली फोकस रखना होगा कि मैं अपनी ग्रोथ की दिशा में कदम बढ़ा रहा हूं। यह थॉट उसे इतनी शांति दे गया कि उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। कामनेस ऑफ माइंड इज ट्रूली अ ज्यूअल। ये बात उसे आज समझ आई। अगली सुबह लाइब्रेरी में नजरें समर जी को ढूंढ रही थी। जब उन्होंने अरिव को देखा तो पूछा, नर्वस? अरिव ने सचमुच में कहा कि हाँ, पर इस बार नर्वसनेस मुझे रोक नहीं रही, बस मुझे अलर्ट कर रही है। समर जी ने कहा, यही फर्क होता है एक फियरफुल माइंड और अ प्रिपेयर्ड माइंड में। उन्होंने अचानक अपना एक पुराना किस्सा सुनाया। ये उस समय की कहानी थी जब वे यंग थे और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई थी। पर उन्होंने पहला थॉट ये रखा कि ये मेरे बस का नहीं। इसी डाउट ने उनका डिसीजन बदल दिया और मौका किसी और के पास चला गया। वे बोले, बेटा, डाउट कभी छोटा नहीं होता। डाउट एक शैडो है, और शैडो छोटा भी हो तब भी उस पर पैर पड़ जाए तो गिरा देता है। अरिव ने पहली बार महसूस किया कि डाउटिंग नेचर ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। कंपटीशन का दिन आ गया। कॉलेज में एक अलग ही एनर्जी थी। हॉल में स्टूडेंट्स बैठ रहे थे। लाइट्स हल्की सी डिम थीं। मंच पर एक माइक था। जैसे जैसे स्पीकर्स का नाम पुकारा जा रहा था, हॉल में क्लैप्स भी गूंज रही थीं। अरिव बैक स्टेज खड़ा था और उसका दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन यह डर वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। यह डर उसे पीछे खींचने के बजाय भीतर की क्लैरिटी को और शार्पन कर रहा था। अचानक उसका नाम पुकारा गया। अरिव ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, आई बिकम वॉट आई थिंक, और मैं आज खुद को स्ट्रॉन्ग इमेजिन कर रहा हूं। उसने कदम बढ़ाए
और मंच पर पहुंच गया। मंच पर चढ़ते ही उसे कुछ सेकंड के लिए लगा कि सब कुछ फ्रीज हो गया है, जैसे वह दुनिया से कट गया हो। पर तभी उसे समर जी की एक लाइन याद आई। उन्होंने कहा था, हर एक्शन एक साइलेंट थॉट से जन्म लेता है। अगर तुमने भीतर गुड थॉट रखा है तो एक्शन भी राइट होगा। यह लाइन उसके नर्वस माइंड में जैसे एक वार्म करंट की तरह बह गई। उसने माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया। पहले कुछ शब्द शेकी थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज स्टेडी हो भी गई। उसने स्पीच में वही बातें शामिल की जो उसने सीखी थी, कि मन कैसी ताकत रखता है, व्यक्ति अपने विचारों से किस तरह अपना रास्ता बनाता है। उसने यह भी कहा कि लाइफ में पॉजिटिविटी सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो हर दिन इस्तेमाल होना चाहिए। स्पीच के बीच में उसने एक मोमेंट लिया और कहा, सर्कमस्टेंसेस हमें नहीं बनाते, वे सिर्फ बताते हैं कि हम भीतर क्या सोच रहे हैं। यह लाइन सुनते ही हॉल में कई स्टूडेंट्स के चेहरे बदल गए, जैसे उन्होंने बात समझी हो। स्पीच खत्म होते ही हॉल में शांति छा गई। अगले ही मोमेंट जोरदार तालियां गूंज उठी। आरिफ को लगा कि उसकी पूरे जीवन की सबसे बड़ी जीत आज हुई। यह जीत सिर्फ स्पीच की नहीं थी, यह जीत उसके मन की थी। डाउट के खिलाफ उसकी पहली बड़ी जीत। जब वह स्टेज से उतरा तो बैकस्टेज से बाहर निकलते ही उसने समर जी को खड़ा पाया। उनकी आंखों में प्राइड थी। वे बोले, यह तो बस शुरुआत है बेटा। तुमने आज खुद को साबित किया है कि मन जब शांत हो, उद्देश्य साफ हो और विचार सही दिशा में हो, तब व्यक्ति अपने भीतर की ताकत जगाता है। यह ताकत माउंटेन्स भी मूव कर सकती है। अगले कुछ दिनों में आरिफ के भीतर जो बदलाव हुए, वे हर किसी को महसूस होने लगे। उसके फ्रेंड्स कहते कि अब उसमें एक अजीब सा ग्लो है, जैसे वह किसी गहरे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हो। वह छोटी बातों में अपसेट नहीं होता था। वह किसी नकारात्मक कमेंट को दिल पर लेने से पहले मन में पॉजिटिव सीड डाल देता था। उसकी प्लानिंग क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रही थी। वह अब खुद को कंपेयर नहीं करता था। वह अब अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करता और उन्हें समझकर आगे बढ़ता। एक दिन उसने समरा जी से पूछा, क्या यह जर्नी कभी पूरी होती है? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मैं पूरी तरह परफेक्ट बन जाऊंगा? समरा जी ने हंसकर कहा, लोग सोचते हैं कि परफेक्शन एक डेस्टिनेशन है, पर सच में परफेक्शन एक लगातार चलने वाली इनर क्लीनिंग है। मन को हर दिन वॉश करना पड़ता है, जैसे चेहरे को करते हो। अगर तुम इसे डेली मेंटेन करते रहो तो लाइफ तुम्हारी सोच के अनुसार फ्लो करेगी। आरिफ ने यह बात हमेशा के लिए अपने भीतर लिख ली। कई महीने बाद उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी वही बाहर की जिंदगी थी, वही कॉलेज, वही लोग, वही चैलेंजेस, लेकिन उसके विचार बदल गए थे और इसी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई थी। वह जान चुका था कि लाइफ की स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में है और स्टीयरिंग व्हील का नाम है थॉट। कहानी के अंत में वो फिर उसी लाइब्रेरी में बैठा जर्नल लिख रहा था। उसने आखिरी लाइन लिखी, मैं अपने विचारों का माली हूं और यह गार्डन अब हर दिन बेहतर होता जाएगा। दोस्तों, आरिफ की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं वही डर, वही उलझन, वही डाउट छुपा होता है। लेकिन सोचो, अगर हमारा ही एक दोस्त अपनी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है, अगर वो अपने डर को पीछे छोड़कर नई दिशा बना सकता है, तो हम क्यों नहीं? जिंदगी हमेशा बाहर से नहीं बदलती। सबसे बड़ा बदलाव अंदर के एक छोटे से थॉट से शुरू होता है। हम सबके पास वही ताकत है जो आरिफ के पास थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने उसे पहचान लिया। अगर वो अपनी सोच का बगीचा साफ कर सकता है, अपनी आदतें बदल सकता है, अपने पर्पस को पकड़ सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। बस पहला कदम उठाना होता है। अगर आप भी अपनी लाइफ को दोबारा जीना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं शुरू कर रहा हूं। और अगर कहानी ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।